बालमित्रांनो, सुप्रभात. आपल्या या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये शाळा बंद पण शिक्षण सुरू, ह्याच्याद्वारे आपला डिपार्टमेंट बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपल्यासाठी खूप छान छान प्रकल्प राबवत आहे. मुलांनो, तुम्ही खरोखर खूप नशीबवंत आहात. तुम्हाला खूप छान प्रकारे आपला डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या प्रकारे माहिती देण्याचा आणि तुमचा अभ्यास घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर आज मी तुमच्यासाठी तुमचा हिंदीचा पाठ आज घेणार आहे. आपल्याला माहितीच असेल की आपला जो विभाग आहे बृहन्मुंबई महानगरपालिका, त्याच्यामध्ये आपला शिक्षण विभाग जो आहे शिक्षणासाठी वेगवेगळे प्रकल्प राबवत आहे. आज आपण 8वीचा हिंदी विषयाचा जो पाठ आहे, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, हा आपण घेणार आहोत. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं जब से जो बात कर रही हूँ, आप लोगों को सुनने में कैसी लग रही है? जवाब दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगे। ज्यादा बात मत करो। अब ये सुनने में आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है ना? वेरी गुड। तो इसी से आप लोगों ने सीखा होगा कि पहले मैंने आप लोगों से कैसे बात की? प्यार से। वेरी गुड। कैसे बात की मैंने? प्यार से, है ना? तो ये जो हमारी वाणी है, हमारी जो बोल है, तो यही जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ रखते हैं. हम लोगों को यही सीखना है. अगर हमने हमारी वाणी में बहुत ही मिठास रखी तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, है ना? तो ये इतनी प्यारी कविता भला लिखी है किसने? हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है ना कि इतनी अच्छी चीज़ भला किसने लिखी है. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारे जो अच्छे अच्छे पाठ होते हैं, अच्छे अच्छे कविताएं होती हैं, वो किसने लिखी है, किस बंदे ने उस पर इतनी मेहनत की है और आपके सामने पेश किया है, हमें उसे भी तो जानना बहुत ज़रूरी है या नहीं? तो ये हमारे कविता के जो कवि हैं रमेश दत्त शर्मा, उनका मैं परिचय देना चाहूँगी. आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है? आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ. तो ये जो है ये हमारे कविता के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा. आप लोगों को जैसे बताया जाता है ना, साइंस में साइंटिस्ट लोगों के चेहरे याद होने चाहिए कि कौन कैसा दिखता है. हम लोग भाषा में असल में ये चीज़ों को बहुत भूल जाते हैं कि ये इतनी अच्छी कविता किसने लिखी है. तो हमको ये बंदे को भी जानना ज़रूरी है कि ये कौन है, रमेश दत्त शर्मा. आपको चेहरा इनका अपने ध्यान में रखना है. इनका परिचय है, इनका जन्म हुआ है सन 1939 में जलेसर एटा, उत्तर प्रदेश, ऊपर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ. और इनकी मृत्यु अभी अभी हुई है, देखिए 2012 में, है ना? तो इन्होंने जो ये कविता लिखी है, इनका जो परिचय है, ये जो है वो शर्मा जी जो है वो 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे. आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं. आप कक्षा 7वीं 8वीं, यानी जैसे आप लोग हो ना, अभी 7वीं 8वीं में ही हो ना, तो 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी, उनको निकनेम था, उनका एक निकनेम था चचा जलेसरी. तो चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे अलग अलग मुशायरों में. आप लोगों ने कवि सम्मेलन वगैरह देखे होंगे, तो कवि सम्मेलन में वो चचा जलेसरी के नाम से जो है वो शामिल हुआ करते थे और मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे. तो इतने बचपन ही से उन्होंने जो है वो कविता करना
शुरू कर दिया था। तो देखिए कब से ये कविता कर रहे हैं, उनकी उम्र के, यानी अभी आप कितने साल के हो, 12-13 साल के हो ना, तब से वो कविता लिख रहे हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप भी कविता लिख सकते हो। अगर सोचना शुरू करोगे तो आपके भी दिमाग में ऐसी भावनाएं आ सकती है ना। और 25 निकष में हमारे हैं ना कि हमको कविता भी लिखनी है, तो आप लोग कविता लिखने की कोशिश अगर करेंगे अभी से, तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यह हमारा जो कविता है, हमारी ये कविता जो है, इसमें कवि उनका हेतु क्या है, इस कविता के द्वारा वो हमको क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही मैंने आपको एक डेमो दिया, मैंने आप लोगों से बहुत प्यार से बात की, तो आपको अच्छी लगी ना आपके कानों को। ऐसे दुनिया में भी सब लोगों को मीठी बात बोली हुई, प्यार से बोली हुई बात बहुत अच्छी लगती है। तो इस कविता में कवि हम लोगों से क्या क्या चीज़ें मतलब उनका हेतु क्या है कि हमको वो सिखा रहे हैं कि हमें प्रेम से बोलना चाहिए। हर एक बंदे से हमको बहुत ही शांति से, प्रेम से बात करनी चाहिए। सही समय पर हमको बोलना चाहिए, है ना। यानी कहीं पर भी हमको बोलना नहीं चाहिए, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। सही समय पर जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहीं पे बोलना चाहिए। उसके लिए एक शेर भी है कि अक्लमंद सोच के बोलता है, कि बोलना क्या है। अक्लमंद जो होता है वो सोच कर बोलता है कि बोलना क्या है, और बेवकूफ़ बोल कर सोचता है कि मैंने बोला क्या है। तो आपको अक्लमंद बनना है, सही समय पर बोलना है, ठीक है। बोलने से पहले आपको विचार करना है, सोच कर बोलना है। अभी जो मैंने शेर बोला उसमें ये चीज़ भी आ गई कि बोलने से पहले आपको बहुत सोचना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैंने मेरे दिमाग में कौन से शब्द लिखे हैं, तो वो अगर मैं बोलूँगा तो उसका लोगों पे क्या परिणाम होगा, उसका क्या असर होगा। उसके बाद में आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको अपने आप पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। समझ में आया? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हमको अपने आप पर, आत्मनियंत्रण। अपना बैलेंस, अपना कंट्रोल कभी भी खोना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा भड़कना नहीं चाहिए। उसको बोला जाता है आत्मनियंत्रण। खुशी में भी हमको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, और दुख में, गुस्से में भी हमको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद मधुर भाषी होना चाहिए हमको। मधुर भाषी यानी हम क्या बोल रहे हैं वो बहुत ही, उसका हमारा जो टोन है, हमारा अंदाज है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे अगर समझो बोलूंगी ऐसा बोलूंगी तो आप लोगों को सुनने में मजा नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर मैं उसी को हमारी आवाज में अगर मैं उतार चढ़ाव इस तरह से लाती हूँ, जो ये हमारे भाषा में कॉमा वगैरह लगाए हुए होते हैं ना, इनका जो सही इस्तेमाल, ये कॉमा लगा हुआ है, फिर फुल स्टॉप होता है ना, ये सारी चीज़ों का हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भाषा को हम सही तरीके से बोलते हैं, और हमारे आवाज़ में जो है वो उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिससे सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे गुण आप लोग बात तो करते हो, लेकिन आपकी बातों में तुरंत मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोग ये जो बात बोल रहे हो वो खुशी से बोल रहे हो या किस तरीके से बोल रहे हो। ये सारे गुण आपको जो है वो अपनाने के लिए ये कविता जो है वो प्रेरित करेगी। इनका हमारे जो कवि हैं रमेश दत्त शर्मा, उनका जो मानना क्या है कि हमें हर स्थिति में होड़ सीकर भी रहना उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम चुपचाप रहो, कहीं पर बोलो मत, डर के रहो, ऐसा नहीं है। हमको आवश्यकता अनुसार कभी ऊंचा भी बोलना पड़ता है कहीं कहीं पे। जैसे कि अभी फौजी लोग होते हैं, फौज है, तो वहां पर क्या वो एकदम ऐसा प्यार से नहीं बोलते बैठेंगे ना। उनके सामने अगर कोई दुश्मन आया या कोई आ गया तो क्या उसको ऐसे प्यार से बोलते हुए नहीं बैठेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में उनको ऊंचा भी बोलना पड़ता है, थोड़ा सा कड़क बोलना पड़ता है, ताकि सामने वाले पे उसका एकदम सही प्रभाव पड़े। फिर हम कहीं पर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है,
तो वहां पर भी हमको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली और कड़क बोलना पड़ता है। तो अभी आक्रोश जो है वो कभी कभी कोई नहीं मानता है, तो हमको आक्रोश भी बताना पड़ता है, लेकिन आक्रोश बताने का तरीका भी जो है वो होना चाहिए। नरमी से आक्रोश बताओ कि सामने वाला जो है वो आपके आक्रोश का उसके ऊपर पॉजिटिव सही उसका प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं कि आपके आक्रोश का उसके ऊपर गुस्सा आए, उसको गुस्सा आ जाए, आपके आक्रोश से उसको गुस्सा आ जाए और वो जो काम करने वाला होगा वो भी ना करे। तो आक्रोश भी आपको इस तरह बताना है कि जो वो काम करना है उसने वो काम जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। तो इतनी बात आप लोगों के ध्यान में आई कि कवि हम लोगों से इस पाठ में क्या क्या करवाना, क्या कहलवाना चाहते हैं, उनका हेतु क्या है, उनका मकसद क्या है, ये आपको ध्यान में आ गया अच्छी तरह से? हाँ प्यारे, ओके। आज से वेरी गुड, आज से आप किसी से भी बात करोगे तो आपकी वाणी में क्या होनी चाहिए, बहुत ही आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कविता की तरफ। असल में ये कविता जो है वो एक गजल है, ये कविता जो है वो एक गजल है। तो ये गजल जो है, गजल आप लोगों ने सुनी होगी ना। गजल के गायक कौन कौन से, एक दो गजल के गायक कोई बताएगा? गजल जो गाते हैं कोई बताएगा? गजल गाने वाले गायक का नाम कोई बताएगा? किसी को पता है एक भी गजल गायक का नाम? पंकज दास। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पंकज उदास है ना। फिर अनूप जलोटा जी हैं। फिर ऐसे बहुत सारे जो है वो गजल गायक हैं जो गजल, तो गजल को गाने का जो होता है अंदाज वो अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी इस गजल में क्या बताया गया है। पहले हम लोग इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगी कि एक एक लाइन अगर कोई बच्चा पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ू? तो पढ़िए, क्या है ये, पढ़िए जल्दी से। वाणी में शहर खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। लीजिए नहीं है, लीजे है, ठीक है। लीजे, हाँ। सो वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बेटा? कुमकुम। कुमकुम, वेरी गुड कुमकुम। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आप कुमकुम नहीं पढ़ेगी, दूसरा कोई पढ़े, जल्दी पढ़ो। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लीजे है वो, लीजिए नहीं है, हाँ ध्यान रखिए। आपका नाम क्या है? नूर सबा। नूर सबा, वेरी गुड नूर सबा। नेक्स्ट मिस अगला मैं बोलूं? बोलिए। कुछ करने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। वेरी गुड, आपने सही पढ़ा। लीजिए तो कुछ कहने से पहले। नेक्स्ट, आपका नाम क्या बताया? हेलो हेलो हेलो, आपका नाम क्या बताया? विजया खजूरे। वेरी गुड विजया खजूरे। नेक्स्ट टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तू तड़का हो यहाँ फिर, हो तू मैं तू अपने तड़ाक, एक मिनट सुनिए, तू तड़ाक है वो, क्या है? तू तड़ाक, हाँ बोलो। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं हाँ अपने आप को टोकना सीख लीजिए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? राधा। वेरी गुड राधा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? नहीं, सब नहीं एक साथ बोलेंगे, जिसने नहीं पढ़ा है वही पढ़ेंगे। चलिए बोलिए। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ बोलिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। नहीं, आपने ये लाइन नहीं पढ़ी, ये लाइन पढ़ना है ना अभी। पटाखे। सर, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए।
वेरी गुड। देखिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, इसीलिए देखो आप ये पढ़ना छोड़ के ये पढ़ रहे हो। इसीलिए कहा क्या है कि हमको अपने आप पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना था, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। वेरी गुड। आपका नाम क्या बताया अभी? मोनिका। मोनिका, वेरी गुड। डोंट बी सो एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइटेड एकदम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? मैं पढ़िए पढ़ूं? पढ़िए। कटु वचन तो सदा बातें हैं काटे, मीठी बोते बोली के बोते बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। वेरी गुड। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अच्छा, ये आपने जो काटे पढ़ा ना, वो काटे नहीं है, कांटे हैं। ऊपर देखो चंद्र बिंदी दिखाई दे रही है आपको, चंद्र बिंदी। हाँ। हाँ, तो थोड़ा उसको नाक में पढ़ना चाहिए। हाँ, कांटे। ठीक है, वेरी टीचर मैं गुड। बोलूं? आपका नाम क्या बोला? एक मिनट, अभी आपने जो पढ़ा आपका नाम क्या बताया? आर्यन। आर्यन, वेरी गुड आर्यन। ओके, टीचर मैं हाँ पढ़ूं अभी? बोलिए कौन? हाँ पढ़िए पढ़िए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। कौन? आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या, वेरी गुड दिव्या। नेक्स्ट टीचर मैं पढ़ूं? नेक्स्ट अब कौन है बाकी? पढ़िए, अभी कौन बाकी रह गया है वो जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? ये किसने कहा होठ हाँ, सीकर थोड़ा के थोड़ा बैठो? थोड़ा आवाज आवाज आवाज। हाँ, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, वेरी गुड जानवी। तो आप लोगों को अभी मैंने ये आप लोगों से क्यों पढ़वाया होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है मैंने ये आपसे क्यों पढ़वाया? अभी आप लोग 8वीं कक्षा में हो, है ना? आप कौन सी कक्षा में हो? 8वीं कक्षा में हो। तो आठवीं। आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ने आना ही चाहिए, है ना? तो रीडिंग का जो है, पढ़ने का कौशल्य आप लोगों में बहुत अच्छा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि इस कविता के हर एक शब्द का अर्थ क्या है। वाणी, वाणी यानी क्या? हमारी आवाज। हमारी आवाज जो है वो, उसमें हमको शहद घोलना चाहिए। आवाज में शहद हम कैसा घोलेंगे? आवाज को ग्लास में निकालेंगे और उसमें शहद डाल देंगे? हाँ? नहीं। तो आवाज में शहद घोलना, ये एक ग्रामर का पार्ट है हिंदी में। हिंदी में जो व्याकरण होता है ना, व्याकरण, उसमें वाणी में शहद घोलना यानी क्या होता है? इस बात का मतलब ये उपमा दी गई है। क्या दी गई है? ये उपमा दी गई है कि हमारी वाणी, हमारी आवाज में जो है वो मिठास होनी चाहिए। तो वो मिठास जो है वो घोलना, हमारी आवाज में मिठास घोलना हमको सीखना चाहिए। तो वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हमको अपने आप को, ये किसी से भी बात करते वक्त अपने माइंड को, अपने दिमाग को जो है वो प्रिपेयर करना है कि हमको प्यार से बोलना है। इसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कितना भी किसी सामने वाले ने गुस्सा किया तो भी हमको एकदम हमारे दिमाग को शांत रख के बात करनी है। अगला है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, यानी चुप रहना, साइलेंट इज गोल्डन। चुप रहना जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। हर जगह पे पहले खामोशी से सुन लो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके बाद में, खामोशी से सुनने के बाद में जो है वो चुप रहने से हमको सुनना चाहिए कि चुप रहने का हमको क्या फायदा होता है। क्योंकि कभी कभी हम पूरी बात सुनते नहीं है और फिर बाद में पछतावा होता है कि अरे मैंने पूरी बात सुन ली होती तो अच्छा हुआ होता। तो चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। और पूरा सुन लेने के बाद, बीच में नहीं बोलना है, कभी भी बीच में नहीं बोलना है। पूरा सुन लेने के बाद में वक्त पर आपको अपनी जुबान खोलना है। पूरी बात सुनने के बाद में फिर हमको भी समझ में आता है कि अब इस बात पे हमको क्या कहना है और क्या करना है। ठीक है, अगला, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए।
कुछ भी कहने से पहले सोचिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ कहना जब होता है तब हमको वो शब्द जो है वो अपने दिमाग में पूरे लाने हैं कि ये शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ तो इसका सामने वाले पे क्या असर होगा, क्या असर हो सकता है। तो ये हमको बहुत ज़्यादा सोचना है कि कुछ कहना है हमको तो उससे पहले हमको सोच समझ के कहना है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। हमने शब्द जो है अपने ख्यालों में लाया है ना, वही बोल रहा है वो, ख्यालों में खुद तौलना। यानी ख्यालों को हम लोग तोल सकते हैं क्या तराजू में डालकर? नहीं ना। तो यहाँ पर भी उसका मतलब ये है कि हम जो अपने ख्याल में शब्द लाते हैं, जो हमको बोलना है, उसको पहले देखिए कि इस जगह पर ये शब्द जो है वो बोला जाएगा तो वो उचित है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो इस तरह से हमको उसको तौलना है। तौलना है यानी वो शब्द उस जगह पर सही फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। तू तड़ाक हो या हो तू मैं। तू तड़ाक से कोई बात करता है ना, तू तड़ाक से, असल में तू तड़ाक से बात करनी नहीं चाहिए, बहुत ही बदतमीज उसको समझा जाता है। तो तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तो इसीलिए क्या कहा है उसकी अगली लाइन में कि तू तड़ाक होगी या तू मैं होगी। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अगर किसी ने हमको बहुत गुस्सा दिला दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, सामने वाले ने हमको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है, और हमारे मन में बहुत उसके लिए तू तड़ाक वाली बातें आ रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं इससे बहुत ज्यादा लड़ूं ऐसा, तो वो सब बाहर नहीं आना चाहिए। वहां पर आपके ऊपर आत्मनियंत्रण रहना चाहिए। अपने आप को तुमने अंदर से टोकते रहना चाहिए, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना है, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। तो इस तरह से हमको अपने आप को टोकते रहना चाहिए, टोकना चाहिए कि इस तरह से अगर मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज बाहर जाएगी, मैं लोगों के सामने बदतमीज कहलाऊंगी, लोगों को मेरे मुंह से ऐसे शब्द सुनाई देंगे तो लोग मुझे बदतमीज बोलेंगे, है ना। सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, सामने वाले ने हम मुझसे ऐसी बात की, तो लोगों को दिखाई देगा कि वो कैसी तरह से बात कर रहा है ना। तो हमको अपने आप को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह कौन फटता है, जिसको अपने आप पर आत्मनियंत्रण नहीं रहता है। तो वो पटाखे की तरह फट जाता है, जरा भी कंट्रोल नहीं उसको, जरा सा किसी ने चिढ़ा दिया तो फौरन चिढ़ जाता है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखिए पटाखे से भी रोशनी निकलती है और कितनी सुंदर सुंदर कलर कलर की रोशनी निकलती है। तो अगर हम उसके पटाखे के फटने को अगर हम देखते बैठेंगे, हम लोग उससे एंजॉय करते हैं, पटाखे के फटने से एंजॉय नहीं करना चाहिए। उसमें से निकलने वाली रोशनी, उसमें से निकलने वाली जो चीजें हैं, उससे हमको अपने आप को खुश करना चाहिए, उसके रंग जो है वो घोलना। तो यहाँ पे रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए का मतलब क्या है कि हमको गुस्सा, अपने गुस्से पर काबू करके, उस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके, उससे जो भी अच्छी बात निकल के आती है उस बात को हमको सामने लाना चाहिए। उस गुस्से के ऊपर हमको कंट्रोल करके सामने वाले को समझा देना चाहिए कि ये गुस्से वाली बात जो है उसको हम अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन किसको बोला गया है, कोई बता सकेगा? कटु यानी क्या है यहाँ पे? कटु वचन, कटु वचन यानी बातें, कटु यानी दिल को काट देने वाली ऐसे बुरी बातें, ऐसे ऐसे शब्द कि जिससे दिल किसी का भी बहुत दुखी हो जाता है, कटु वचन उसको बोला जाता है। यानी जो किसी सामने वाले दिल को काट दे, जैसे बहुत ही उसको दुख दे दे, तो वो जो कटु वचन होता है उसे कड़वे शब्द भी बोला जाता है। शब्द मीठे या कड़वे हो सकते हैं, उसको टेस्ट करेंगे हम जबान से, कड़वा या मीठा होता है। यहाँ पर भी इसका भी मतलब है, उपमा दी गई है यहाँ पर के कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। हाँ, बोते हैं कांटे। तो ये कांटे बोना यानी चुभना, किसी की बात इतनी बुरी, इतनी खराब लगती है कि वो हमारे दिल को चुभ जाती है। दिल को चुभ जाना भी एक मुहावरा है। तो दिल को चुभना भी मतलब होता है कि बहुत बुरा लगना, बहुत खराब लगना। तो कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे,
मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। तो कटु वचन, हमारी चुभने वाली बातें कहने से अच्छा है कि हमको मीठी बोली के गुण रोपना सीख लेना चाहिए। मीठी बोली के गुड़ यानी मीठी बोली का जो गुड़ की गुड़ी होती है ना, उस तरह से वो हमको रोपना हमको सीखना है, वो बोना सीखना है लोगों के दिलों में। लोगों के दिलों में हमारी मीठी मीठी बातों को बोना सीखना है। बात पे बात कोई चुभने लगे तो, बात बात में हम लोग बोल देते हैं ना कोई ऐसी बात। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है ना कि मजाक मजाक भी ऐसी करते हैं कि सामने वाले को उसमें टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते हैं। तो ताने मारने वाली मजाक, तो बात बे बात कोई चुभने लगे तो, कभी कभी ताना मारने वाली बात अगर कोई कर देता है, हम 4 दोस्त अगर खड़े हैं समझो, 4 सहेलियां खड़ी हैं समझो, और किसी ने समझो ऐसा एक मजाक कर दिया कि वो सामने वाले को उसका डायरेक्ट जो है वो ताना लग रहा है। तो वो ताना अगर लगने वाली बात अगर उसने किसी ने बोल भी दी है, तो अगर हम वहां खड़े हैं ना, तो हम लोगों में कला होनी चाहिए कि उस बात को तुरंत बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। उस ताने का अभी हमको लग रहा है कि अभी इसने इसको ताना मारा है, टॉन्ट मारा है, अभी इसको बुरा लगेगा। तुरंत हम अगर वहां पर खड़े हैं ना, तो उस बात को क्या करना चाहिए, तुरंत उसको बदलकर मोड़ना चाहिए, ताकि वो बात जो है वो गुस्से पर या झगड़े पर नहीं जाए और उस बंदे को भी उसका बुरा न लगे। तो जरूरी नहीं है कि हमको ही हर बार ऐसे मीठे बोलते रहना चाहिए, कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों में वो कला भी होनी चाहिए कि जिस महफिल में या जिस जगह में हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हम में वो कला होनी चाहिए कि अगर किसी ने भी अगर ऐसी बात बोल दी है, कड़वी बात बोल दी है, किसी को दिल दुखाने वाली बात बोल दी है, या तू मैं होने जा रही है, तो वहां पर हम में वो कला होनी चाहिए कि उस चीज को रोक कर हम उसको बातों को मोड़ कर उसको अच्छी तरफ ले जाएं। ये हम में कला निर्माण करनी चाहिए। ये किसने कहा, होठ सी कर के बैठो, यानी कवि हमको कह रहा है कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा होठ सी कर बैठो, यानी एकदम शांत कठपुतली की तरह बैठे रहो, तो कोई तुमको कितना भी बोले कुछ भी करे शांति से बैठे रहो, ऐसा भी नहीं है। ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जब जरूरत है तो सामने वाले को हमको उसका जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन जवाब देने के वक्त में भी हमको क्या करना है, अपने आप पे आत्मनियंत्रण रखना है। सोच समझ के उसका ऐसा जवाब देना है ना कि वो भी लाजवाब हो जाए, कि सामने वाले को बोलने का उस पर कोई मौका ही ना मिले। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो हमको इस तरह से जरूरत पे जो है वो मुंह खोलना आना चाहिए, मुंह खोलते हुए आना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारी कविता जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी बच्चों। अगर कोई भी शब्द ऐसा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा कोई है जिसमें आपको कोई भी पंक्ति का कोई शब्द समझ में नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से समझ में आ गया है? हाँ। ठीक है। अब ये गजल है, अब ये गजल है ना, तो गजल तो गाए बगैर तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगने वाली है ना। गजल को गाने के बाद में और भी कानों को कितना अच्छा लगेगा, है या नहीं। तो मैं आपके सामने ये गजल गाने का प्रयास कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। हाँ, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए,
चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा पोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बात बे बात कोई चुभने लगे तो, बात बे बात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना 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 सीख लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा मिस, अच्छी लगी आप लोगों बहुत को? अच्छा मिस, मुझे बहुत अच्छा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे कब अच्छा लगेगा पता है? जब आप लोग इस तरह से गाओगे,
कोशिश करोगे? कोशिश करोगे? हाँ मिस। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको गाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी कविता, कोई भी गजल जो है वो जब तक अच्छी नहीं लगती उसे हमने गाया नहीं है। और उसका हम जो मान और सम्मान है ना, उसी वक्त बढ़ाएंगे जब हम उसको गाएंगे, क्योंकि हम जब गाएंगे ना तो उस कवि की भी आत्मा को खुशी होगी कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो लोगों ने दिल से अपनाया है, उसे दिल से गाया है। जब हम गाते हैं यानी हमको कोई भी चीज बहुत दिल से अच्छी लगती है ना, उस वक्त हम उसको गुनगुनाते हैं, गाते हैं। है या नहीं? है या नहीं? हाँ। है ना? ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को शुरू से हमने क्या क्या देखा। हमने कवि का जो है वो सबसे पहले परिचय देखा, है ना। हमारे कवि का नाम क्या है? फिर से मैं बताती हूँ, हमारे कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है हमारे? रमेश दत्ता शर्मा। वेरी गुड, रमेश दत्त शर्मा। और वो 8वीं और 7वीं की कक्षा से ही जो है वो मुशायरों में शामिल होते थे। किस नाम से? चचा वेरी गुड, चचा जलेसरी के नाम से वो इतनी छोटी उम्र से ही जो मुशायरों में शामिल हुआ करते थे। अब उन्होंने अपनी कविता में क्या क्या चीजें हमको बताई है? प्रेम से बोलना, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, आप लोग एक साथ नहीं बोलो प्लीज। हाँ, एक एक बोलो लाइन से। हाँ, पहले मैं बोलूं? बोलो। प्रेम से बोलना। हाँ, अगला बोलो, दूसरा। सही समय पर बोलना। वेरी गुड, नेक्स्ट। बोलने से पहले विचार करना। नेक्स्ट। आत्मनियंत्रण रखना। वेरी गुड। और मधुर भाषी होना। तो ये कवि जो है हमसे वो चाहते हैं कि हम इस तरह से अपनी भाषा में मधुर भाषी होने के साथ साथ में हमको ये सारी चीजें किसी से भी बात करते वक्त में ध्यान रखनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर कभी कभी हमको क्रोधित भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी कविता के सारे शब्द आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बिठा दिए हैं। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, बिठा दिए हैं। हाँ। ओके, कम ऑन। आप लोगों के पास में सामने कोई नोटबुक है? नोटबुक है? हाँ है। ओके, तो नोटबुक है तो मैं आपको जो है वो कुछ अभी यहाँ पर डिक्टेशन देती हूँ, एक 4-5 वर्ड्स का। लिखोगे आप लोग? हाँ। ओके, चलो मैं बोलती हूँ, वो शब्द लिखेंगे अभी। पहला शब्द लिखो, घोलना। घोलना। रुको मैं जिसका लिखकर हो जाएगा वो ऐसे थंब कर लेना कि मेरा हो गया। घोलना लिखे आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही। घोलना, आई आवाज? ओके हाँ आई। ओके, वेरी गुड। जिस जिसका लिखकर हो गया थंब करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड लिखो, फायदे। 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 लिख लिया मैं। हो गया मैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड लिखो, जुबां। 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 आवाज नहीं आ रही। जुबां आया सुनने? हाँ। मीन्स वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है इधर से। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मेरी आवाज सुन के आप लिखे। ओके, वीडियो नहीं हो रहा है तो जाने दो, मेरी आवाज सुन के आप शब्द लिखो। जुबां लिखा। तीसरा लिखिए आप लोग, सोचिए।
सोचिए। चौथा वर्ड हुआ सोचिए। हाँ मिस। पांचवा वर्ड लिखिए ख्यालों। ख्यालों। हो गया। हो छठा गया वर्ड मिस। लिखिए टोकना। टोकना। मिस सुनाई नहीं दिया आपको। टोकना। हो गया हो मिस। गया। सातवां वर्ड लिखिए रोशनी। हो गया। आठवां वर्ड लिखिए पटाखे। हो गया मिस। पटाखे। नौवां वर्ड लिखिए रोपना। रोपना। और 10वां शब्द लिखिए चुभने। चुभने। टीचर लिखा सुनाई नहीं दे रहे हैं। चुभने। चुभने। हो गया। ओके हो गया। मैं रिपीट हो करती हूँ, गया। आप लोग चेक हो कर लीजिए। गया। मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर किसी का छूट गया है तो लिख सकते हैं। पहला वर्ड है घोलना। यस टीचर। घोलना। बीच में मत बोलना, हाँ अभी कोई भी, सिर्फ चेक करो आप लोग। हाँ, घोलना। दूसरा शब्द है फायदे। फायदे। तीसरा शब्द है जुबां। 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 चौथा शब्द है सोचिए। सोचिए। पांचवा शब्द है ख्यालों। ख्यालों। छठा शब्द है टोकना। टोकना। सातवां शब्द है रोशनी। रोशनी। आठवां शब्द है पटाखे। पटाखे। नौवां शब्द है रोपना। रोपना। 10वां शब्द है चुभने। कम ऑन शो में, जल्दी से मुझे स्क्रीन पर बताइए। आप लोगों ने जो जो लिखे हैं शब्द फटाफट बताइए। आपकी नोटबुक जो है वो स्क्रीन के पास ले आइए। स्क्रीन चालू नहीं हो रही है मिस। स्क्रीन अच्छा, चालू जिसकी नहीं हो जिसकी रही है। जिसकी हो रही है मुझे दिखाई दे रहा है नूर सबा खान। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आपका अक्षर भी बहुत अच्छा है नूर सबा खान। राधा विरकर भी बहुत अच्छा लिखा है। आकांक्षा कदम वेरी गुड। मिताली वेरी गुड। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नोटबुक आप जरा कैमरे के पास में सही से पकड़िए। प्रतीक्षा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्लैप, अपने आप के लिए ताली बजाइए जल्दी से, फास्ट। अपने आप के लिए ताली बजाइए जिन लोगों ने मुझे बताया है। वेरी गुड, ताली बजाइए। अपने आप के लिए ताली बजाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, आप लोगों ने जो लिखा है फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना, मैं आप लोगों को करेक्शन करके भेज दूंगी। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को? समझ में आ गई? पूरी पूरी गजल आपकी समझ में आ गई आपको? हाँ। यस मिस। ओके, अभी मैं आप लोगों को आपको एक गृहपाठ देने जा रही हूँ। लिख लेंगे सब लोग गृहपाठ? आपका गृहपाठ लिखिए। अभी हम लोगों ने जब से देखा कि वाणी की मधुरता जो है उसका लोगों पर कैसा असर होता है, तो वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस पर आपको आपके विचार लिखने हैं। आपको आपके विचार लिखने हैं। ये आपका गृहपाठ है, होमवर्क है। आपको अपने विचार लिखने हैं कि वाणी की मधुरता सामने वाले के मन को किस तरह से जीत लेती है।
मैंने आप लोगों का मन जीत लिया, बोलो जरा बच्चों। यस हाँ। यस, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने तमाम लोगों का, आपके तमाम लोगों का मन जीत लिया।